एक तो 10-10 मिनट बाद आप लोग आते हो तो 10 मिनट लेट करके क्लास में, ठीक है। मैं चालू कब करूँगा? हाँ आए थे 5 मिनट आप लेट आए, अब देखो वो भाग गया बाहर, ठीक है। नहीं आपको नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी बच्चे का ना यही सब चीज़ें दिक्कत हो जाती है। अगर आप टाइम से पहले एंट्री कर ले तो जैसे इन्होंने आ गए, सभी लोग आ जाते तो क्लासेस रन आसानी से हो जाता है। इतना फाइल है, एक सॉफ्टवेयर ऑफ करने के बाद दूसरा चलता है ना तो कंप्यूटर स्लो हो जाती है, इनको क्लियर करना पड़ता है टेम्परेरी फाइल्स। आपने एक भी क्लास लिया था, ज्वाइन किया था? वीडियो वगैरह देख रहे हो, टास्क भेज रहे हो, सब चीज़ें ध्यान रखना। आप कंटिन्यूस करो, सबसे मिल के उधर जो काम कर रहे हैं उनसे मिलो और काम करके तैयार करो, ठीक है। चलो हमने पिछले क्लास में इस प्रोसेस को देख लिया था। कहाँ चले गए थे, कितना टाइम गया था? क्यों पूछने लगे? आपको अपना क्लास नहीं है, ये हो गया टाइम, जाओ उठाओ। क्लास करने आते हो ना तो अपने इंतज़ार होनी चाहिए कि हमारे 1-1 मिनट की वैल्यूज़ है, भाग जाते हो तुम। कुछ भी करे हो, कोई मर रहा हो, लेकिन क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मरने तो कदम मैं आऊँगा क्लास से तब करूँगा, आपको उठाऊँगा, ठीक है। अपना काम देखो, मतलबी दुनिया हो रही है, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। हाँ अभी देखो कहाँ गायब है, मैं इनका ना बता रहा हूँ। आएंगे भी मुझे लग रहा है, आएंगे या पता नहीं, मुझे तो शक हो रहा था कुछ बच्चे उधर बैठे वही हैं। नहीं वो नहीं है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। चलो हाँ, टॉपिक्स हमारा बेसिस पे चीज़ें पॉइंट था, अपने अलग अलग लेवल पे चीज़ों को समझ रहा है और कर भी रहते हैं, ठीक है। जो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगा, फाइल नहीं बनाया ना आप लोगों का, ठीक है। आज हमें सीखना है टाइटलिंग टेक्स्ट का बेसिस पे, टाइटलिंग सीखना है और टाइप टेक्स्ट के बेसिस पे उनके प्रोसेस को देखना है। आ जाओ इस साइड पे आ जाओ, दिखेगा नहीं, दिख रहा है ना? लैपटॉप बंद करो, लैपटॉप की क्या ज़रूरत है, ठीक है, रख दो, इधर गिर जाएगा, ठीक है। काम जो है वीडियो रिकॉर्ड करो, ग्रुप में भेजो। मैं आपके लैपटॉप पर्सनली वो तो अलग बात है, कुछ एरर है या दिखा दो उसमें दिखाओ, ठीक है। जो भी काम चाहिए आपके फ़ोन से रिकॉर्डेड उधर चाहिए। आपके सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है, मुझे वो करो, ठीक है। मुझे भी पसंद है, वही मुझे पसंद ही नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए बस, ठीक है। मुझे अच्छा काम चाहिए होगा, नहीं काम भेजा। अच्छा तो नहीं था, देखते भी हो या नहीं देखते? ये मेरी टेंशन, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। टाइटलिंग टेक्स्ट, टाइटलिंग और प्रोसेस को बताओ, टेक्स्ट के क्या है? हाँ प्रोसेस, और प्रोसेस, ठीक है। कुछ हेडिंग्स ऐसे ही होगा, टाइटलिंग टेक्स्ट वगैरह का ही प्रोसेस है, उनमें बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें और भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टाइम है अपने पास कितना है? 30 मिनट, ठीक है। 10 मिनट और दे सकते हो, 40 मिनट, ठीक। चलो इधर जाते हैं और अपने को क्या करना है, कोई भी उससे हमारे पास नहीं है, हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ भी हो, इंटीग्रेशन ऑफ फोटो सब प्रोसेस है और जैसे हम लोग करते थे, लेकिन अब हम इसी के अंदर कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं। अगर मान जो एग्जांपल के तौर पे कोई भी वीडियो रहे, रफली ले लो, कुछ भी वीडियोस मैंने यहाँ रख दिया, उससे हमें कोई मीनिंग्स भी नहीं है, हमें कंपोजिशन चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह का प्रोसेस। टाइटलिंग एक प्रोसेस होता है टाइप टेक्स्ट का। पुराने वर्जन में एक तो फ़ायदा है कि फाइल पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, लेगेसी टाइटल नाम से ऑप्शन आता है। अब लेटेस्ट में कुछ चीज़ें इन्होंने ग्राफिक्स बेसिस पे चेंज कर दिया, बट पुराने में क्या होता था, न्यू सीक्वेंस और लेगेसी टाइटलिंग प्रोसेस होता था, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट को एक पूरी फॉर्मेटिंग करना पड़ता है लिखनी पड़ती है, उस तरह का प्रोसेस से यहाँ पे जो वीडियो में टेक्स्ट आता है उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लेगेसी टाइटल्स का एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिख देना। 90-20 का फॉर्मेट में ये चीज़ें बन के भी तैयार हो जाता है और अपने पास यहाँ अलग से एक जैसे कंपोजिशन ही बन जाता है। अब टेक्स्ट के बेसिस पे जो भी डिज़ाइन या जो भी चीज़ें करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है,
शेप, ग्राफिक्स चीज़ें, पेन टूल, मतलब ये समझो कि फ़ोटोशॉप के बेसिस पे सारा चीज़ें होता है। ये सेफ एरिया मार्जिन हो जाती है। जैसे एग्जांपल में मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है, मैंने लिख दिया ठीक है, इस तरह का चीज़ें लिख दिया। इनके टैग्स के फॉर्मेट, अगर मुझे इसमें शेप चाहिए तो मैंने शेप बना लिया। इधर मुझे एक शेप चाहिए कि मतलब नॉर्मल तरीके से मैं इसके ऊपर ही ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, तो बस मैं यहाँ पे अलाइनमेंट बेसिस को मेंटेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस बेसिस को हम मेंटेन करें। इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे गया, मैं कलर चेंज कर दिया। जो भी है इस प्रोसेस को मैं मेंटेन करना, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर रखना है, इन दोनों टेक्स्ट और इसको सेलेक्ट करके मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ें मुझे यहाँ पे, ये चीज़ें मैं सबको सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन कर। ठीक है, ये पूरा, अगर मैं कैनवास अलाइनमेंट चाह रहा हूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट कैनवास के बेसिस पे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये फोटोशॉप का प्रोसेस है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स वगैरह सब कुछ फॉर्मेट मिलता है। बट अगर आप नॉर्मल वेज में जाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, बट लेटेस्ट वर्जन में ग्राफिक के अंदर ये चीज़ें मेंटेन किया है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट की फॉन्ट कैसा होगा, वो चीज़ें कैसा है इसका रेगुलर, ये सब फोटोशॉप, समझो कि ये फोटोशॉप का है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, जिसकी फैमिली फॉन्ट वगैरह, बेस लाइन शिफ्टिंग वगैरह, ये सब फोटोशॉप है। मैं ये बढ़ाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप फोटोशॉप में पढ़े हुए होंगे, सारा चीज़ें। ठीक है, कि किस तरह से हमें इन सब, हाँ स्लैंट वगैरह थोड़ी नई चीज़ है, तो इसको डिस्टॉर्ट प्रॉपर्टी, बेस लाइन शिफ्ट कभी भी, जैसे अगर मान जो फोटोशॉप में पढ़े नहीं थे बेस लाइन शिफ्ट, क्या पढ़ो, इसको सेलेक्ट करो, कहाँ है बेस लाइन शिफ्ट, ये स्टैंड के ऊपर, स्ट्राइकिंग के नीचे मुझे दिखता नज़दीक का। ठीक है, इधर गए और इस चीज़ को यहाँ, ठीक है, ए के पावर 2 भी एक जिसको, अगर आपको यहाँ पे इसको चाहिए तो इसको 2 के पावर लगाना है तो पावर लगा दो। ठीक है, सर एक बार बताइए तो फिर लीडिंग का क्या है? हाँ, लीडिंग लीडिंग, कर्निंग, बेस लाइन शिफ्टिंग, स्पेसिंग, ये फोटोशॉप में नहीं जानते हो? स्पेसिंग वगैरह तो पता है सर, इतने अच्छे से नहीं किया ना। क्यों नहीं किए, क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े बताओ? मैंने बता भी देना, फिर भी नहीं जानोगे। सर बताओ। देखो लीडिंग क्या होता है, जब 2 स्पेस में, मैं बता तो दूंगा लेकिन आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हो, आप लोग क्या करा जाए। ठीक है, देखो लीडिंग और कर्निंग और इस तरह के बहुत सारे वर्डिंग होते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम कर्निंग की बात कर रहे होते तो क्या होगा कि ये 2 टेक्स्ट या कैरेक्टर के बिटवीन के स्पेस को बोलते हैं। ठीक है, इसका कर्निंग बोलते हैं। और ये ट्रैकिंग जो होता है, ये हमारे बेसिस पे, ये दोनों का यही है। कर्निंग बेसिस पे जो कर्सिव ग्राफिक्स होते हैं, कर्सिव मतलब जो कर्सिव राइटिंग होता है, तो 2 टेक्स्ट होते हैं ना, उनकी ओवरलैपिंग होता है। और जो ट्रैकिंग होता है वो हमारे जो कैरेक्टर है उनके जो बिटवीन स्पेस है उनको मेंटेन। अगर इस टेक्स्ट में देखोगे तो दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, कर्निंग और दोनों का, क्योंकि ओवरलैपिंग है नहीं तो ये उस तरह के बिहेव करेगा। लेकिन जब हम कैरेक्टर बेसिस स्पेस मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, जो ओ, एम, के और ओ के बिटवीन जो स्पेस है, एम और के बिटवीन स्पेस है, उनको मेंटेन करना है, तो हमें यहाँ पे ट्रैकिंग टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। कर्निंग जब हम कर्सिव राइटिंग लिख रहे होते हैं उस बेसिस पे मेंटेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, लीडिंग जब ये दोनों ओमकार और तिवारी के बिटवीन जो स्पेस है ना, इनको मेंटेन करना है, तो हमें लीडिंग बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें मेंटेन करनी है। ठीक है, बाकी एस्पेक्ट रेशियोज, पिक्सल्स बेसिस, मतलब ये कितनी विजिबिलिटीज इसकी आएगी, कैसी आएगी, ये सारी चीज़। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि हम उसके पिक्सल रेशियोज को ख़राब कर रहे होते हैं। इट मीन्स हम टेक्स्ट को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हो या वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। फंट का साइज भी पता नहीं होगा। ठीक है, बताए थे, क्लियर, समझ रहे हो? चलो आगे, बोल्ड और इटैलिक, फॉन्ट फैमिली पता होगा कौन कौन से होते हैं? रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। तो फैमिली है, ये स्टाइल है, फैमिली क्या है? सर हम तो ऐसे करते थे, मतलब दोस्त रहता था उसको ठीक करते थे। टाइम्स न्यू रोमन। बहुत सारे
ये फैमिली है, ये फंट है, फॉन्ट है वो स्टाइल फैमिली क्या है? ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? फॉन्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्लैब सेरिफ सुने हो? ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉन्ट है। फैमिली इनके इटैलिक, बोल्ड, वेट, लाइट, ये सारी चीज़ें उनकी फैमिली है। स्टाइल वो क्या, वो इटैलिक फॉर्म में जो हम फॉक्सी बोल्ड यूज़ करते हैं, मतलब फेक फॉन्ट, वो स्टाइलिश बेसिस पे हो जाता है। ग्लिम्प्स होता है, ग्लिम्पस जो होता है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होता है। स्टाइलिंग बेसिक पे अगर जा रहे हो तो उनका कर्सिव प्रॉपर्टीज होती है। पढ़ते तो हो नहीं, कंप्यूटर चालू किए मोबाइल चलाने लगोगे। हाँ चलो बेटा, पढ़ना अलग चीज़ है और पढ़ाना अलग चीज़ है, ठीक है। जो तुम लोग पढ़ा रहे हो हमें, ठीक है। सर आप पढ़ा स्लैंट जिस बेसिस पे इधर से यहाँ पे मेंटेन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, मजाक करोगे तो आपकी ज़िंदगी मजाक करेगी आपके साथ, ठीक है। ये अंडरलाइन प्रोसेस है, इसकी यहाँ पे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। डिस्टॉर्ट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, वाई एक्सेस और ये चीज़ें टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट, ठीक है। ये फोटोशॉप में नहीं मिलेगा, ये आपको इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी, डांस भी करता है टीचिंग, ठीक है। चलो, ये टेक्स्ट की ये प्रॉपर्टीज होता है। सॉलिड मतलब इसके कलर प्रॉपर्टीज है कि इसके अंदर अगर आप स्ट्रोक चाह रहे हो तो स्ट्रोक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लग जाए स्ट्रोक। ऐड कर देंगे यहाँ से, देखो स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। अब इसके स्ट्रोक प्रॉपर्टीज को आप बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक मतलब बाउंडेड एरियाज। शेप किससे बना हुआ होता है? मैं नहीं कर रहा। अब ये बोलोगे टीचर नहीं पढ़, हैं? क्योंकि वही है वो बेसिकली मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ का। जब तक आपको नहीं पता होगा मैं कैसे बताऊँगा, बताओ। चलो, क्या होता है? शेप इज मेड अप ऑफ, ये मत बोलना कि सर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब ये बहाना नहीं चलेगा। लाइन से ही बनती है। अच्छा, तो पाथ क्या है? स्ट्रोक क्या है? फिल क्या है? फिर तो बैकग्राउंड हाँ, बस इनसाइड कलर होता है। बाउंड्री एरिया पे जो कलर होता है स्ट्रोक होता है और फिल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि स्ट्रोक हम यहाँ पे इस तरह का ऐड ऑन कर सकते हैं। बाउंडेड एरिया होता है उसको स्ट्रोक, और जिस चीज़ से बनी होती है, शेप बना होता है, वो हमारा पाथ हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे जाके कलर आप चाहो तो चेंज कर लो वाइट बेसिस पे। कोई भी स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़ है, उसकी ओपेसिटीज, ट्रांसपेरेंसी, अपीयरेंस होता है मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी। ये टेक्सचर, अगर कुछ मटेरियल्स इसमें अंदर लगाना है तो आप टेक्सचरिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। वो उसके अंदर लगेगा ना, हाँ। जो फील होगा। हाँ, इसमें बिल्ली का हमने टेक्सचर लगा दिया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो आप इनके प्रॉपर्टीज़ से मेंटेन कर। फिल नहीं, स्ट्रोक के भी टेक्सचर लगते हैं। शैडोज़ बनाने हैं टेक्स्ट के तो आप यहाँ पे फिल ले लो, और इसका शैडोज़ बनाना है तो शैडो ऑन कर लो। अब शैडो नियर होगा। ड्रॉप शैडोज़ क्या होता है? लाइटिंग के अपोजिट साइड जो शैडोज़ बनता है उसको हम ड्रॉप शैडोज़ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज़ में इसकी ओपेसिटीज़ को मेंटेन किया जाता है, कम या ज़्यादा। इसके शैडोज़ को अब थोड़ा सा मैं कलर दे देता हूँ, वैसे डार्क ही होता है इस तरह का पोर्शंस में, ठीक है। इसका जूम करना है, भूल गया कहाँ से होता है यार। चलो, कंट्रोल प्लस भी नहीं जाता ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम गए और इस पोर्शंस में इसको मेंटेन कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स के अंदर हम चाह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐड हो जाए तो बैकग्राउंड्स में भी ऐड, हम नहीं चाहते बैकग्राउंड्स वगैरह ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड मतलब ओवरऑल टेक्स्ट के बैकग्राउंड्स बन जाएंगे। ये पूरी तरह से इसकी एक प्रॉपर्टीज हो जाती है। चाहे वो टेक्स्ट को हमें ट्रांसफॉर्म करना हो, प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज मतलब कलर या अपीयरेंस पे, फिल वगैरह का इसकी प्रॉपर्टीज है, स्ट्रोक है, बैकग्राउंड है, इस तरह की चीज़ें हम इन टेक्सचर में। शेप चाहिए होगा तो हम पेन टूल वगैरह, ये अगर हमें किसी भी पाथ पे टेक्स्ट लिखना है तो हम वो भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने पेन टूल पढ़े हो ना फोटोशॉप में, पाथ पे एक क्या होता है, ऑन पाथ टेक्स्ट होता था, ये इन पाथ से टेक्स्ट होता था। ऑन पाथ का मतलब अगर हम यहाँ पे गए और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चालू कर दिए, लिख जाए भाई, बेइज्जती ना करते, क्लिक करना पड़ता है यार, तो बेइज्जती करेगा ही जानबूझ के, ठीक है। कोई नहीं, होने दो। समझता नहीं है ना बे, इसको नहीं पता है ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, लिख ही नहीं रहा, ठीक है। कुछ तो इसमें दिक्कत है, छोड़ो।
हाँ इसमें मैं फोटोशॉप समझ गया था, ठीक है। इसमें ये ऑटोमेटिक जैसे ये टूल एक्टिवेट करोगे तो खुद पाथ बना लेता है, ठीक है। ये समझदार है थोड़ा सा, हमें इतना मेहनत कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे होता है? हाँ यहाँ पे ऐसा होता है। नहीं, ये तो पता था लेकिन इसके ऊपर टैक्स लेकर आते हैं, ये नहीं पता। नहीं, बोरा ट्रेंडिंग में चला इंस्टा पर, वैसे से ट्रेंडिंग भी बहुत पुराना चल रहा है। ये अच्छा ये ऐसे कर लो आप लोग, फिर मैं नहीं सर बता। आप ठीक है। याद नहीं है फोटोशॉप में पेन टूल से ऐसे पाथ बनाते थे, उस पर टेक्स्ट लिख देते थे। उसको फोटोकॉपी नहीं आया 7 महीने पहले किया था। चलो अच्छी बात है। तो क्या कसम खाए हो दोबारा नहीं टच करोगे? खाली बैठे रहते हो उतना लैब में, कम से कम चला ही लेते हो उसे। सर 3 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं मेरे साथ। हाँ तब रहने दो फिर। और ठीक है, क्लियर है। फोटोशॉप में ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पे भी मैं लगभग कुछ चीज़ें फोटोशॉप को बता ही देता हूँ। पहले जो पढ़े हो ना फोटोशॉप में उनको सही करके पोर्टफोलियो सबमिट कर लो। 5 तारीख तक सबका भी वो डेटा मांगने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो जॉब के लिए प्लेसमेंट के लिए वो अलग चीज़ है। आपको सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा? आपने असाइनमेंट दिया है यहाँ पे कोई? आपको मैंने यहाँ से अप्रिसिएट करके दे दिया कि आप ए ग्रेड आपको दे दिया। कंपनी में जा रहे हो, कंपनी वाले क्या बोलेंगे? घटी नहीं, आपकी चॉइस है, बट हमारी तो चॉइस रहेगी कि आप अच्छे कंपनी आए अपना चीज़ें ओपन कर। वहाँ जाके वो फ़ोन करके बोल रहा है कि ब्रिल्को के जो लड़के हैं उनको हायर ही नहीं करना है। आपके चक्कर में 20 लोग की और हायरिंग ख़राब हो गई, ठीक है। आप तो नहीं गए, आपके सर्टिफिकेट पे दिखा हुआ है ए ग्रेड, और पता चला उनका टेस्ट पास ही नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा? इंस्टीट्यूट का तो ख़राब होगा ना। हमें तो बिजनेस चलाना है ना, आपको अपना बर्बाद करना हो तो अलग बात है, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन या आपकी फ्यूचर के भी आपके, अगर हमने गलत मार्क्स, हमने बहुत सारे 12th में हमने चीटिंग करके नंबर लेके आ गया, बट वो चीज़ें हमें क्या है कि बस पास हो जाएंगे, बट हमारा नॉलेज तो नहीं रहेगा ना उतना, ठीक है। एक बच्चे ने मेहनत करके उस चीज़ को 80% लाया और एक आपने चीटिंग करके 90% लाया, वो तो लाइफ में कुछ करेगा, आप बस चीटिंग करोगे, ठीक है। ये सारे चीज़ें के लिए तो आपने पोर्टफोलियो पे काम किया करो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उनको सीखने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बेहतर करो, ठीक है। अलग अलग लेवल पे चीज़ें, दिक्कतें आएंगी, दिक्कतों को नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चलो इन सब छोटी छोटी बातों को छोड़ते हैं। क्रेडिट लिस्ट वगैरह अगर आपको बनानी है तो बना सकते हो। इसमें इतना लिखना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ फेक, इसको हम बोलते हैं इप्सम लॉरम, ठीक है। जनरेट में लगाते हैं, ये फेक टेक्स्ट होता है पूरी तरह से, ठीक है। इसका कोई हाथ पैर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मीनिंग ही नहीं होता कुछ, ठीक है। इसको बस यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अब कौन इतना लिखने जाए, तो हमने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और बोलना है भी ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं टेक्स्ट वाले टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ से लंबी चौड़ी लाइन, बैकग्राउंड मूव कर दो ना, ब्लैक तो हमें अच्छे से दिखाई देगा, इफेक्ट वगैरह डालो। ठीक है चलो बात में, ठीक है। इसमें हमने कंट्रोल V कर दिया, तो इसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर से कर दिया, प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोल A कर लेता हूँ। थोड़ी सी साइज़ की बात हो रही है, तो टेक्स्ट की साइज़ में हम जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट की साइड में जाओ और वहाँ से भी हो जाएगा ना सब कुछ। यहाँ से, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस में चाहिए। अब मैं इसको इस वाले ऑप्शन में जाऊँगा, क्लिक करूँगा, स्टिल रहेगा, रोल करेगा या क्रॉल करेगा। रोल एंड क्रॉल समझते हो? रोलिंग ऐसा होता है, क्रॉलिंग ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम रोल कर सकते हैं। अब क्या स्टार्ट से एंड तक टाइमिंग का रखें या क्या चीज़ रखें, जो भी है ओके कर दो और इसको हम कट कर देते हैं। अभी इसको मैच करना पड़ता टाइमिंग के साथ। मैंने यहाँ पे इस टूल को ले लिया। अभी कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक करो, फिर से आ जाओ, इसमें जाएंगे, बोलेंगे भैया क्रोल तो हो लेकिन स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, ओके कर देंगे। थोड़ा वेट कराता है। ठीक है, ये धारावाहिक, अच्छा मगर पीछे बैकग्राउंड नहीं लेते, सिर्फ टेक्स्ट ही ऊपर होगा। समझदार हो तुम, ठीक है, मतलब हाँ सही बात बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे गए और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इधर उन्होंने बोला था बैकग्राउंड रख लो, तो मैंने रख दिया और कुछ नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, रख लो। और इसकी ओपेसिटी कम कर लो, और क्या,
हल्का सा और टेक्स्ट की ओपेसिटी जा रहा है अभी, बैकग्राउंड का जाना होगा ना, इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस ओके कर दो, आ जाएगा। यहाँ पे जाओ, प्ले करो, ठीक है। इस तरह का पोर्शंस में आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका टाइटलिंग क्रोलिंग टेक्निक्स हो जाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ें जैसे न्यूज़ टेम्पलेट टाइप का कुछ चीज़ें लिखनी है तो हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे जाकर हमें क्या करना होगा, ये टेक्स्ट वाला डिलीट कर दो, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। इसमें कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल A करके मैंने क्या करना है, इसको टेक्स्ट को थोड़ी बड़ी कर देना ऐसा लेवल पर, ठीक है, क्लियर है। और मैं इसको क्रोलिंग के जगह क्रोलिंग कर दूंगा, लेफ़्ट साइड से मैं क्रोलिंग कर दूंगा, ओके कर दूंगा और स्टार्ट टाइम से ओके करो, दिख जाना भाई कहाँ से चल रहा है, ठीक है, क्लियर। मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, गंदा लग रहा है। लेफ़्ट साइड से आएगा ना, मतलब स्क्रीन का लेफ़्ट, हमारा लेफ़्ट नहीं, ठीक है, स्क्रीन का लेफ़्ट हो गया। इस साइड से ये चीज़ें अपने पास होते हैं। क्या हुआ, फ़ोन आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें मे बी ये नए वाले वर्जन में है भी नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ 18, 19, 20 वगैरह उसमें अलग तरीके से, ठीक है, तरीका अलग है, काम यही, क्लियर। देख लेना, ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, बट मे भी नहीं होगा, लेकिन उसका अल्टरनेटिव हमें पता है कि करना क्या। ये तो हो गया, बहुत सारे प्रोसेस आप जान सकते हो उसमें, ठीक है, क्रोलिंग टेक्स्ट, हाँ मतलब वो CC होता है, वो कैप्शंस बोलते हैं, उसका अलग प्रोसेस होता है, वो मैं लास्ट में जब आप ऑडियो डाल दोगे तब नहीं, वो गलत होता है। बट वो आजकल बहुत सारे तरीके होते हैं उनके जनरेट करने के लिए, कैप्शन टेक्निक। बट अभी स्टार्टिंग में मैनुअल तरीका जो इसके साथ कैप्शन आता है उनमें सीखने को मिलेगा, बाकी वो कैप्शंस अगर आपके पास है तो वो बेहतर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आता है इसमें ग्राफिक्स का, विंडोज़ पे जाओगे, वर्क स्पेस पे जाओगे और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्राफिक्स पैनल। ये तो हमारा पुराने टेक्निक्स में लेगेसी टाइटल था। दूसरा आता है ग्राफिक्स। अब आप विंडोज़, वर्क स्पेस और ग्राफिक में जाके रीसेट कर लो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यूज़ वाइज कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको तो यहाँ पे अब जाके क्या करोगे, रीसेट लेआउट, ठीक है। मैंने लेआउट को रीसेट कर लिया और टूल्स देखोगे इसमें थोड़ी ऊपर आ जाएगी, उसमें कोई क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर ही होता है, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, टाइमलाइन से ये चीज़ें। और ग्राफिक्स का खुद भी यहाँ पे अपने पास लेयर भी हमारे पास जुड़ जाता है, अगर जब हम काम करेंगे ना तो खुद ही भी यहाँ पे देखो इसमें कुछ ब्राउज़र में जाओगे तो कुछ प्रीसेट बने हुए हैं, जो मैं अभी बना रहा था ना, इसके देखो ये प्रीसेट, इसको ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो यहाँ पे, ठीक क्या, इस तरह की ये चीज़ें बने हुए हैं। ये तो मैनुअल किया होगा ना जिसने बनाया, हाँ, जो भी बनाया होगा उसको मैनुअल, ये जो टेक्स्ट जो है उसको हम एडिट कर सकते हैं। हाँ ज़रूर। अब इसको यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे मान लो इसको ओवर द टाइम रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह का प्रोसेस में। और ये इसको एडिट करने के लिए मैं वहीं पर डबल तो क्लिक कुछ नहीं, टेक्स्ट टूल ले लो यहाँ से और इसके अंदर चले जाओ, ठीक है, ब्रिल को रिप्रेजेंट लिखा दो इसमें, ठीक है, हो गया जो चेंजेस कर। बाकी और एडिट में जाओगे, देखो ये लिखा हुआ है सब, ठीक है, जहाँ लिखना है आप इसको डबल क्लिक करो या यहाँ पे जाके ये देखो, यहाँ पे ये जो हमारे लिखे हुए होंगे टेक्स्ट वो सब है ना, हाँ, यूज़ किए होंगे, ये सारे चीज़ें इसमें आपको एडिटिंग का पैनल से इसमें डबल क्लिक करोगे तो खुद ही आ जाता है, ठीक है। ये टाइटल है, उसका साइज है, फॉर्मेट है, उसका डेप्थ है, विड्थ है, ये कोई बनाया है ऐसे आपको इस चीज़ को, ये प्रीसेट बोलते हैं, प्रीसेट आप खुद चाहोगे तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस बट ये ध्यान रखना MOGRT फॉर्मेट होना चाहिए, .MOGRT फॉर्मेट में आप मोशन ग्राफिक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मोशन ग्राफिक टेम्पलेट। इंपोर्ट करने का प्रोसेस है कि ग्राफिक में जाना है, इसेंशियल ग्राफिक्स में जाना है, नीचे आपको प्लस आइकन दिया होगा, अब यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है।
इसको क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी अपने पास बट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए नेट पे जाना है, मिक्सकिट पे जाना है आपके पास, ठीक है। मिक्सकिट पे जाओगे और यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये टेम्पलेट में क्या है, प्रीमियर प्रो टेम्पलेट में जो भी आपको मिल जाए जो MOZRT फॉर्मेट लिखा होगा, यहाँ पे देखो MOZRT फॉर्मेट लिखने का मतलब चाहिए होगा, ठीक है। मिक्सकिट वेबसाइट पे जाना है, जो भी अब ये सारे इफेक्ट आप चाहो तो आप रख सकते हो अपने पास, लेकिन ये प्रोजेक्ट होगा तो नहीं, इसके आगे MOZRT फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे ये है ना, अब इसको चाहिए तो हमें क्या करना है, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में आएगा, इसको राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो। आपके सॉफ्टवेयर में कुछ अलग तरीके से हो सकता है इधर जाके, बट इसको एक्सट्रैक्ट करने तो आता है ना जिप को, देख लो इधर, कोई नहीं रिकॉर्डिंग है, सुन लो पहले। ये चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने आता है ना जिप को, नहीं आ रहा तो कोई शर्म की बात नहीं है, पूछ लो, ठीक है। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे टेक्निकल चीज़ है ना, तो हर चीज़ थोड़े आपको किसी इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे गए और ये ओपन फाइल हो जाएगा, तो डबल क्लिक, यहाँ पे देखो ये अभी आफ्टर इफेक्ट दिखेगा, उससे हमें कोई नहीं, ये दिख रहा है ना अभी MOZRT फाइल, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, प्रीमियर प्रो में जाएंगे, पाथ याद होना चाहिए। पाथ कहाँ पे, दिस PC डेस्कटॉप, ये अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ये आपने इसी को कॉपी कर लिया करो, ठीक है। कितना आसानी, कभी भी नहीं करोगे, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे गए, ऐड पे जाओ, और कौन जाएगा ढूंढने, इससे अच्छा है वहीं पे वो सीधे पेस्ट कर दो, पाथ को सीधे पहुँचा देगा आपको। यहाँ क्लिक कर दो और मोशन पे जाओगे, ये ऐड हो गया। यहाँ हो सकता है फ्रंट या चीज़ें मिसिंग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे ओके करो, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है इसके वजह से, और इस चीज़ को चाहो तो एडिट कर सकते हो यहाँ के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना। अब ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है, तो ये जितना परमिशन देंगे वही काम कर सकते हो। जैसे वो वगैरह का टेक्स्ट का जो है, यहाँ पे बैकग्राउंड टेक्स्ट जो है, ये इस तरह का इन्होंने HTML के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। ये प्रोसेस में इन्होंने मेंटेन किया, ठीक है। ये कुछ इंटरनेट वगैरह का या कोडिंग का बैकग्राउंड टेक्स्ट वगैरह इन्होंने मेंटेन किया स्टाइलिंग बेसिस पे, ये सारी चीज़ें आपके पास, ठीक है। थोड़ा कोडिंग भी यूज़ करते हैं लोग, इस तरह का स्क्रिप्टिंग यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा ये लोग अलग लेवल पे, हमारे पास ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक नहीं होता है जावा में, तो हम लोग नहीं यूज़ करते, ठीक है। हमें यहाँ पे ये सब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, बाकी ये चीज़ें टाइटल्स हैं। अब देखो यहाँ पर हमने 0 प्रेस कर दिया, ठीक है। ये सारे चीज़ें कलर वाइज अगर आपको कोई शिकायत हो तो उसको भी चेंज कर सकते हो। ये कलर वाइज अगर हमें चेंजेस करना है, वाइट का अगर हमें लगता है कि रेड कलर चाहिए तो रेड, टेम्पलेट होता है ना आपका। नॉइज़ कलर हमें चाहिए होगा थोड़ा ब्लैक, ठीक है। ये बस वाइट कर देते हैं, क्लियर है। इस तरह के पोर्शंस में क्या बोल रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कलर वाइज चेंज कर लो और नॉर्मली तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ आप भी कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि इस तरह से करने के लिए आपको इस स्पेशलाइजेशंस के वो थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो जो अप्लाई होते हैं उनको समझो, फिर फर्दर कोई भी आप इस तरह का MOZRT फॉर्म, मैं मिक्सकिट पे नहीं बता रहा हूँ, आप कई जगह की दुनिया के किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उससे नहीं मतलब, बस आपको MOZRT फॉर्मेट डाउनलोड करना है। जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि MOZRT फॉर्मेट है, प्रोजेक्ट फाइल नहीं, ये भी मैं बताऊँगा प्रोजेक्ट फाइल इंपोर्ट करना, बट अभी आपकी इंपॉर्टेंस है MOZRT का, ठीक है। मोशन ग्राफिक टेम्पलेट बोला जाता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म में .MOZRT, ठीक है। मोशन ग्राफिक टेम्पलेट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये MOZRT का टाइटल। अब जैसे इसमें हेडिंग, रिट्रोस बेसिस पे कुछ चीज़ें चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें आप देखो, जैसे ये है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये भी है कुछ इस तरह की चीज़ें। अब ये खुद बनाने लगोगे तो कई वर्ष लग जाएंगे, ये आफ्टर इफेक्ट या कई और जगह से हेल्प लेके बनाया गया, बहुत सारे मल्टीपल्स हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे गए और इस चीज़ को ओके कर लो, एक्सपोर्ट, ठीक है। इधर जाके ये फाइल हमारे पास mozrt फॉर्मेट होना चाहिए, .mozrt। प्रीमियर प्रो में जाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे और पाथ तो मैंने लिया नहीं, बट बैक आ जाता हूँ, यही होगा, ठीक है। mozrt रीड, ओके, ठीक है। ये है ना, इस चीज़ को या नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, रिसेंट करना होगा। तो रिसेंट में जो आपके पास फाइल आया होगा यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है। इफेक्ट लगाओ तो थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग यहाँ पे चीज़ें बदल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे प्रोसेस होते हैं, अगर आपको करना है तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जाओ, इफेक्ट कंट्रोल्स में आपको मिल जाएंगे इधर, ये सब बताओ स्कोप वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इंटरफेस को फ्री करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और यहाँ से हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, इसको टाइमलाइन को यहाँ पे मैनेज कर लो। देखो अगर नहीं लग रहा है इनकी ज़रूरत तो डिलीट मारो इन सबको, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हैवी कर देते हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं है इनको, तो इनको डिलीट मार दिया करो, ठीक है। जो चीज़ की जैसे ये यूट्यूब सब्सक्राइब वगैरह का होता है ना ऑप्शन, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है सब, ऑडियो वगैरह के साथ, ठीक है। सब इफेक्ट बनाए गए होते हैं, सब कुछ लेके आए गए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन। नॉर्मली हमारे पास ये चीज़ है और इसमें हमें क्या करना है, एडिट पे जाना है। खुद बनाना है तो सिंपल से यहाँ पे जाओ, चाहो तो टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्टिकल टेक्स्ट, रेक्टेंगल, ठीक है, उठा लो कब लेट हो रहे हो, बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं काम करा दूँगा। फाइल भी लेके आ सकते हो, जैसे PSD फाइल वगैरह, PNG फाइल, जैसे ये फ़ोटो चाहिए मैंने, यहाँ पे फाइल पे कर दूँगा तो ये फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। यहीं से इंपोर्ट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें जाओगे तो अब देखो ये चीज़ें आपको क्या है, वेक्टर मोशंस के अंदर सारी चीज़ें मिलते हैं। अब इसका पोजीशंस, स्केल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, अब मैं मान जो ये चीज़ है इसको मैं यहाँ पे रख दिया, मोशन ग्राफिक के बेसिस पे मैंने इसको मेंटेन कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसका पोजीशन अलग जगह पे रखता हूँ, ठीक है, क्लियर। इस तरह का प्रोसेस में मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको 0 रख देता हूँ, मैं स्केल कर दूँगा और मैंने कुछ टाइम दे दिया, इसमें जाओ और कुछ फ्रेम ऑफ टाइम दे दो, फिर इसके स्केल को क्या करो, ज़्यादा कर दो, थोड़ा पोजीशन, ठीक है, एक लिमिट में रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे इमेज के बेसिस पे रख दिया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा तरीके से चाह रहे हो, कुछ और इसमें एक्टिविटीज़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है। सर फ्लावर को ऐसे दिखाना कैसे, लाइक व्यू चेंज, एंगल ट्रांसफॉर्म करके कैसा होता, हाँ तो लगाते हैं ना, इफेक्ट लगा देंगे 3D का। रोटेशंस लगा सकते हो, रोटेशंस तो सिंपल है, रोटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाओ, रोटेशंस लगा दो, ये देखो घूमता हुआ, ठीक। रियलिस्टिक नहीं लगता है वैसे होगा तो चीज़, आइसोमेट्रिक्स बोलो ना, ठीक है। अभी इफेक्ट में उतना गया नहीं है ना हम लोग, तो इसलिए, नहीं तो मैं डिस्टॉर्ट प्रॉपर्टीज़ में मिल जाता है, ठीक है सारा चीज़ें आपकी जो भी चीज़ है वो सब मिल जाता है। लेकिन वही है ना, जितनी अपने पास बेसिक, इसमें सर्च करने में आता नहीं है कुछ, ठीक है। बेसिक 3D पर्सपेक्टिव के अंदर होता है, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी ऐसे घुमा दो, बेसिक 3D में इसको बेसिक 3D नाम से बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अपने पास ये प्रोसेस, अपने पास एक इमेज का मैंने ले लिया, बाकी तो आप अपने हिसाब से क्या चीज़ करोगे, बस इसको आपको एनिमेट करना होगा की लगा के। की यहाँ पे मिलते हैं और मैंने बताया भी है, मोशन ग्राफिक का बेसिस पे कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अब उस चीज़ में अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट पे जाओ, लिखो यहाँ पे, मैंने लिखना है ओमकार तिवारी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, भाई लिखा नहीं अलग बात है,
इसमें थोड़ा स्पेस बार वाला फ्रीडम थोड़ा सा अलग है इसका लिखने का, ठीक है। एक मिनट दे दो, उसके टूल ना एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जाओगे, ये है पूरा वर्टिकली शेप के बेसिस पे क्या चीज़ है, ठीक है। ये टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ है जो टेक्स्ट मिलता है। अगर आप चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो ये सारा चीज़ें टेक्स्ट भी आपकी पूरी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। अब नॉर्मली हमें इसको टेक्स्ट आता नहीं है लिखने को, इधर से बड़ा झमेला वाला होता है, ठीक है। मैं कोशिश तो करता हूँ इसमें लिखते हैं, इसको डिलीट कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा है और कोशिश कर लो तो और कुछ दिमाग खराब करोगे। यहाँ पर टेक्स्ट और हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो गया इसका दिमाग ख़राब है, इंटरफेस फंस जाता ना। नॉर्मली यहाँ पे जाओ, यहाँ से आपको क्या करना है, एडिट पे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके और इसको क्लिक कर दो। अब ये एक बार हट जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली इसके साइज़ को अगर इंक्रीज़ करना है तो कर लो, आपको दिक्कत नहीं है। इसमें डबल क्लिक करके आप चाहो तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना लिख लेना, TIW, ठीक है। ये चीज़ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बस। और ध्यान रहे कि इसको हमें अलाइनमेंट बेसिस का थोड़ा सा मेंटेन करना है। ये जो अलाइनमेंट दिख रहा है ना, जो आप उसमें भी अभी देखे थे, इसको अलाइनमेंट रख लो। किस तरह से आप इस तरह के टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हो तो सेंटर में अलाइन कर लो, ठीक है। कंपोजिशन के सेंटर में अलाइन कर रहे हो तो ये भी वही काम कर लेगा। दो टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट कर अलाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, बट आप मैनुअली इधर से जो टेक्स्ट लिखोगे उसमें नहीं हो पाएगा। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा मुझे शेप भी बनाने हैं, तो हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ से हम क्या करें, रेक्टेंगल शेप बना लेंगे। इसको सेलेक्ट कर लो, इसको ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। और मेरे यहाँ पे नेम जो है, थोड़ा इसको जूम करना भी दिक्कत हो जाती है इसको, तो मैं यहाँ से प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं ये यहाँ पे ग्रे ना रख के वाइट रख दूँगा, ठीक है। अब इस तरह का प्रोसेस, ये फ़ोटोशॉप में अगर अच्छे से काम पढ़े होगे तभी जाके कर पाओगे। मैं पहले ही श्राप देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, मेरी बातें बुरा लगती है, अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर है। इसको थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर। अब इसकी बात आती है एनिमेशंस की। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेरा टेक्स्ट, फिर उसके बाद शेप, तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, इसके मास्किंग लगा दूँगा इधर। यहाँ से क्या करोगे, मास्किंग लगा दोगे और सिंपली यहाँ पे मास्क ही आएगा इस चीज़ को कम, ठीक है। मास्किंग पढ़े हो, मास्किंग लगा दो। यहाँ पे अब गए, थोड़ा सा जूम कर लो इसको या स्ट्रेच कर लो इसको। यहाँ पे हम जाके इसको ठीक है। बाकी इस वर्टेक्स को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एक तो ये शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे शिफ्ट और एरो से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट मैं इनिशियल लेवल पे इसको क्या कर रहा हूँ, 0 पे रख रहा हूँ। पाथ पे की लगा दूँगा, ठीक है। फिर मास्क पे जाऊँगा, फिर शिफ्ट और एरो, सॉरी इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है ना वैल्यूज़। यहाँ पे देखो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर भी यहाँ पे क्यों ड्रामा कर रहा है। इसको सेलेक्ट कर लो, नीचे ये पॉइंट शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। दोनों सेलेक्टर अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ जाऊँगा, एरो की को ऊपर करोगे तो ये कुछ फ्रेम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आप इस चीज़ को अटैच्ड जूम आउट कर दो, इसको फिट ऑन स्क्रीन। अब मैं शिफ्ट और एरो के साथ इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब इस तरह का प्रोसेस में आप इस तरह का, ठीक है। रही बात ये इनका भाई साहब का, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, इनको नॉर्मल, जी सर, बस 5 मिनट। सर पिछली बार भी 5 मिनट, आपको 30 मिनट के अलावा नहीं मिलेंगे। ठीक आप है, तो 5 मिनट इनका बढ़ा देते हो, आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। बस सर ये 2 मिनट दे दो बस,
ठीक, 2 मिनट में 1 मिनट गया, ठीक बस सिंपल यहाँ पे गए और नॉर्मली यहाँ पे जाके हमें मेंटेन करना है थोड़ा सा। चाहो तो ओपेसिटी से देख लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उतना ही हर बार वही काम करोगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये की जब हमारा जैसे ये कंप्लीट होती है ये विजिबल हो, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 0 रख देना है और जैसे ये कंप्लीट हो, ये मतलब थोड़ी देर के बाद हमें इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। और इसको वैसे ही वो भी कर रहे थे जैसे ही मैं बनाया, ठीक है। क्लियर है ना, यही सब तो तरीके थे वहाँ पे इन सब चीज़ को प्रोसेस लेके मेंटेन करना है, ठीक है। चलो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी